अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम माह अगस्त 2023 के कंप्लीट पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आगे चल के डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। सिंध के जो मौजूदा आईजी हैं यानी कि इंस्पेक्टर जनरल हैं, उनका नाम रिफ़त मुख्तार है। रिफ़त मुख्तार जो हैं ये अगस्त में ही बने हैं और इन्होंने ग़ुलाम नबी मेमन को जो है रिप्लेस किया है। इनसे पहले ग़ुलाम नबी मेमन थे, अब रिफ़त मुख्तार आईजी सिंध बन गए हैं। अब हम सेंसस को यानी कि मरदमशुमारी को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ दी करंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉपुलेशन है वो 241 मिलियन है और ये जो है नेशनल सेंसस है। 5 अगस्त 2023 को ये रिलीज़ हुआ है। इसमें ग्रोथ रेट पाकिस्तान का बताया गया है 2.55% और टोटल पॉपुलेशन 241 मिलियन यानी करीब 24 करोड़ 15 लाख जो है ये बताया गया है। पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा 127 मिलियन और पंजाब का ग्रोथ रेट 2.53% है। सिंध की जो पॉपुलेशन है वो 56 मिलियन है अराउंड और सिंध का जो ग्रोथ रेट है वो 2.57% है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन करीब 15 मिलियन है और बलूचिस्तान का ग्रोथ रेट 3.2% है और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की प्रोविंसेस में वो सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केपीके की जो पॉपुलेशन है वो 40 मिलियन है। केपीके का जो ग्रोथ रेट है वो 2.38% है। इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन है वो 2.36 मिलियन है यानी कि करीब 24 लाख पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद का जो ग्रोथ रेट है वो 2.81% है। पाकिस्तान की जो रूरल पॉपुलेशन है वो करीब 61% है और पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 39% के करीब है यानी कि हमारे जो देहात हैं, देही जो आबादी है वो ज़्यादा है, जो शहरी आबादी है वो कम है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 2017 से 2023 के दरमियान 33 मिलियन का इजाफा हुआ है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में और 1998 से 1923 के दरमियान 110 मिलियन का इजाफा हुआ है पाकिस्तान की आबादी में। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। हु बिकम्स फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। सो इसका करेक्ट आंसर अरशद नदीम है। अरशद नदीम फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीत लिया है और इन्होंने नेज़ा फेंका है। नेज़ा जो है वो 87.82 मीटर दूरी पर जाकर गिरा है तो इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया है। हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं, वो सरफराज अहमद बुगटी है और इन्हें जो है ये आर्जी तौर पर बने हैं, निगरान हैं। अगस्त में ये बने हैं और इन्होंने राना सनावला को रिप्लेस किया है। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो करंट चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला जो हैं ये अली मर्दान डुमकी हैं। अली मर्दान डुमकी ये अगस्त में ही बने हैं और इन्होंने अब्दुल कदूस बिज़िंजो को रिप्लेस किया है और अली मर्दान डुमकी जो हैं ये भी निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। सिंध प्रोविंस के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं ये मकबूल बाकर हैं। मकबूल बाकर की अपॉइंटमेंट भी अगस्त 2023 में हुई है और इन्होंने मुराद अली शाह को रिप्लेस किया है और ये भी इंटरिम जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के यानी कि निगरान वज़ीर आला सिंध हैं। विच सिटी हैज़ होस्टेड पाकिस्तान मिनरल समिट 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इस्लामाबाद है। पाकिस्तान मिनरल समिट 2023 जो है ये फर्स्ट एडिशन था ये और 1 अगस्त 2023 को हुआ था। इस्लामाबाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुनक़िद किया। इसके चीफ जस्टिस उस वक़्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और इसका थीम था डस्ट टू डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान और ये फर्स्ट एडिशन था जो कि इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया। हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वज़ीर कानून जो हैं मौजूदा पाकिस्तान के ये अहमद इरफान असलम हैं और अहमद इरफान असलम अब इनकी अपॉइंटमेंट भी अगस्त में ही हुई है और इन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ को रिप्लेस किया है। सो
अहमद इरफान असलम इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हेल्थ जो मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वजीर सेहत जो हैं वो हैं डॉक्टर नदीम जान। डॉक्टर नदीम जान की अपॉइंटमेंट भी अगस्त में हुई है और इन्होंने अब्दुल कादिर पटेल को रिप्लेस किया है। इनसे पहले अब्दुल कादिर पटेल हुआ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन अगस्त 2023? सो इसका करेक्ट आंसर अरूज आफ्ताब है। अरूज आफ्ताब जो हैं ये ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, यानी कि इन्हें कुछ टाइम पहले ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। इन्हें 14 अगस्त 2023 को वाशिंगटन अमेरिका में जो सदर का जो होता है, प्रेसिडेंट का जो होता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, उनसे नवाजा गया है वाशिंगटन यूएसए में। करंट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं शमशाद अख्तर। शमशाद अख्तर की अपॉइंटमेंट भी अगस्त में हुई है और इन्होंने इसाक डार को रिप्लेस किया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि वज़ीर ख़जाना हैं। पाकिस्तान इशूड कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मच टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ पाक यूएस डिप्लोमेटिक रिलेशंस? पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती जो ताल्लुकात हैं इसको 75 साल हो गए हैं 2023 में। सो इस पर ₹75 का यानी 75 रुपये का कोइन यानी कि सिक्का 24 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है। सो ₹75 इसका करेक्ट आंसर है। PM शहबाज शरीफ हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इन विच सिटी? सो इसका करेक्ट आंसर रावलपिंडी है। रावलपिंडी में 4 अगस्त 2023 को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया है। सो रावलपिंडी इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट? पेशावर हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये मोहम्मद इब्राहिम ख़ान हैं और ये 25 अगस्त 2023 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट ज़रूर करें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। केयर टेकर PM जो हमारे बन गए हैं 8वें केयर टेकर PM हैं अनवर हक काकड़ साहब। ये जो है 2023 में UN की कौन सी जनरल असम्बली से खिताब करेंगे? सो 78 इसका करेक्ट आंसर है। UN की जो जनरल असम्बली होती है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली होती है, ये हर साल सितंबर के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें ये मुनक्किद होती है और इसमें जो है हर मुल्क का जो हर मेंबर जो है UN का उसके हेड ऑफ़ गवर्नमेंट को इनवाइट किया जाता है जहां वो स्पीच देते हैं और ये सितंबर के आखिरी 2 वीक्स में होता है। इस मरतबा अनवारुल हक काकड़ जो कि 8वें हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पहली मरतबा US जाएंगे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये जो है इस समिट में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और ये जो है शेड्यूल किया गया है 18 से 23 सितंबर के दरमियान न्यूयॉर्क USA में। विच कंट्री वन एशियन जूनियर स्क्वाश अंडर 13 टाइटल इन 2023? सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने ये जीता है और इसका फाइनल जो है अगस्त 2023 में हुआ है और एशियन जूनियर स्क्वाश अंडर 13 टाइटल जो है इसको दलियान चाइना में जो है इसको मुनक्किद किया गया है। विनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने 6 साल के बाद ये जीता है और इससे पहले पाकिस्तान ने 2016 में ये जीता था। विच मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ पायलट राशिद मिन्हास ऑब्जर्व्ड इन 2023? सो इसका करेक्ट आंसर 52 है। 52वीं बरसी मनाई गई राशिद मिन्हास की। राशिद मिन्हास को 20 अगस्त 1971 को शहीद किया गया था और 20 अगस्त 2023 को इनको 52 साल हो चुके हैं और ये ठट्ठा यानी कि सिंध के मकाम पर शहीद हुए थे। एज पर साहिल, हाउ मेनी पाकिस्तानी चिल्ड्रन सफर्ड सेक्सुअल एब्यूज एवरी डे इन पाकिस्तान इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2023? सो इसका करेक्ट आंसर 12 चिल्ड्रन आ डे। सो साहिल की एक रिपोर्ट में बताया गया है और बताया गया है कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 के दरमियान हर दिन करीब 12 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है पाकिस्तान में, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और साहिल की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी जेवलिन स्टार हैज़ क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स
2024। so इसका करेक्ट आंसर भी अरशद नदीम है। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और अरशद नदीम ही पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और 25 अगस्त को इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो है ये मुनक्किद किए जाएंगे पेरिस यानी कि फ्रांस में 2024 में। Which Pakistani has recently announced his retirement from international cricket? so इसका करेक्ट आंसर वहाब रियाज है। वहाब रियाज ने 16 अगस्त 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। सो वहाब रियाज जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। हु इज़ द करंट चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर हैं ये हैं इंज़मामुल हक, और इंज़मामुल हक ने अगस्त 2023 में जो है ये ओहदा संभाला है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिफोर इंज़मामुल हक? इंज़मामुल हक से पहले कौन थे चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के? जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ मेजर तुफैल शहीद ऑब्जर्व्ड इन 2023? सो इसका करेक्ट आंसर 65th है। 65th यानी कि 65वीं बरसी मनाई गई मेजर तुफैल शहीद की 2023 में। मेजर तुफैल शहीद जो है ये शहीद हुए थे 7 अगस्त 1958 को, और 7 अगस्त 2023 को इन्हें 65 साल हो चुके हैं। विच कंट्री हैज़ थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ डायबिटिक एडल्ट्स? सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में जो है थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो कि डायबिटिक एडल्ट्स का शिकार हैं, सो चाइना और इंडिया के बाद। इन अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रक डाउन विच आर द फॉलोइंग? सो इसका करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में कालेदम करार दिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इन पाकिस्तान नेशनल डे ऑफ मिनॉरिटीज़, अक़लियतों का जो दिन है ये 11 अगस्त को मनाया जाता है, और 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम 11 अगस्त को एज नेशनल डे ऑफ मिनॉरिटी ऑब्जर्व करेंगे। हु हैज़ बिकम फर्स्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू बी केप्ट इन अटक जेल? सो इसका करेक्ट आंसर इमरान खान है। इमरान खान पहले साबिक वज़ीर आज़म बन गए हैं जिन्हें अटक जेल में रखा गया है, और इन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशा खाना केस में गिरफ़्तार किया गया है। और इनकी गिरफ़्तारी का हुक्म जो है इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने दिया था, हुमायूं दिलावर ने। सो ये फर्स्ट फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें अटक जेल में रखा गया। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि अटक जो है, अटक ये किस प्रोविंस में आता है, पंजाब में या फिर KPK में? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। PM शहबाज शरीफ हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड चाइना एक्सपो सेंटर इन विच सिटी? सो इसका करेक्ट आंसर ग्वादर है। ग्वादर में पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्होंने चाइना एक्सपो सेंटर का जो है इफ्तिताह कर दिया है। सो गवादर इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हैज़ रिसेंटली हिट पाकिस्तान? सो इसका करेक्ट आंसर 5.8 है। 5.8 शिद्दत का ज़िलज़िला 5 अगस्त 2023 को पंजाब और KPK में आया था। सो 5.8 इसका करेक्ट आंसर है। Which among the following claimed responsibility of बाजोड़ बमिंग happened in जुलाई 2023? जुलाई में जो बमिंग हुई थी यानी कि बम धमाका, खुदकुश बम धमाका हुआ था बाजोड़ में, इसकी ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने जो है ज़िम्मेदारी इसकी कबूल कर ली। और ये जमात उलमाए इस्लाम फ़ज़ल की रैली में ये जो मतलब एक जो सियासी जो रैली थी या जो सियासी जो गैदरिंग थी उस पर ये अटैक किया गया, और 50 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हुए, 150 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हुए, और ये 30 जुलाई 2023 को ये जो है वो खुदकुश हमला हुआ था। हु मूव्ड ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 इन द नेशनल असम्बली? सो इसका करेक्ट आंसर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया था 1 अगस्त 2023 को। सो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इसका करेक्ट आंसर फ़ेरोज़ ख़ान नून एयरपोर्ट है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम फ़ेरोज़ ख़ान नून एयरपोर्ट रखा गया है 1 अगस्त को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। पुलिस मार्टर्स डे कब पाकिस्तान में मनाया जाता है? पुलिस मार्टर्स डे पाकिस्तान में 4 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। डियर व्यूवर्स,
मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। यहाँ हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हों, इंटरनेशनल अफेयर्स हों। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं वो यहीं से आते हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं 39 नंबर पर मंथली पाकिस्तान करंट अफेयर्स फ्री PDF डाउनलोड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ये पहले नंबर पर है, कंप्लीट मंथ ऑफ अगस्त 2023 पाकिस्तान करंट अफेयर्स, क्लिक टू डाउनलोड PDF। तो इसके अलावा जनवरी से लेकर जून 2023 तक भी आप PDF यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मंथ वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं। 2022 के करंट अफेयर्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करते रहा करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।